नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, अभी आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, लेकिन ठीक है, हम अभी वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा विंडो फंक्शन इन स्पार्क। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहीं पे सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पे देख सकते हो आज का टॉपिक हमारा विंडो फंक्शन इन स्पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो हम समझने वाले हैं कि विंडो फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड उसके बाद फिर रोल नंबर, रैंक, डेंस रैंक और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा ही फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, दोनों ही नीचे के दोनों ही क्वेश्चन। एंड कैलकुलेटिंग टॉप 2 अर्नर फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कमाने वाला 2 ऐसे एम्प्लॉय कौन कौन से हैं। ठीक है, आज थोड़ा आवाज़ से एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा आवाज़ गला ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि विंडो फंक्शन सीखने से पहले हमने आप लोग को ग्रुप बाय सिखाया था और ज्वाइन सिखाया था, राइट। तो इन दोनों को सिखाने के पीछे यही रीज़न था कि अगर आपको ग्रुप बाय आता है तब तो विंडो फंक्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाले खेल है। अगर विंडो फंक्शन अगर ग्रुप बाय नहीं आता है तब तो आपके लिए टफ होने वाला है और शायद ना समझ में आए। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ग्रुप बाय अच्छे से नहीं आता है या फिर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके आई बटन में यहाँ दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जिनको ग्रुप बाय आता है तो हमने क्या बताया था आपको। देखो, हमें एक इनपुट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स दी हुई है और हम चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का टोटल कितना सैलरी जा रहा है उसके बारे में कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्लस हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी रिकॉर्ड मेरा यहाँ से गायब हो। ग्रुप बाय के केस में क्या होता है, चलो उसको पहले रन करके हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप बाय क्या करता है, उसके बाद फिर हमें किस तरीके से इस आउटपुट पे पहुँचा जा सकता है। देखो, आउटपुट में हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है टोटल सैलरी, जहाँ पे कि हर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है लेकिन उसके साथ उसका सम भी आया हुआ है। अगर वो आईटी डिपार्टमेंट का है तो आईटी डिपार्टमेंट में टोटल सम तो नहीं चेंज होगा, तो सबके लिए वो टोटल सम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम चलते हैं अपने डेटाब्रिक्स नोटबुक पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोड दे दूंगा। ठीक है, ये कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, बाकी आगे के कोड आप लोगों को खुद करने होंगे। डेटा फ्रेम बनाने तक का कोड आप लोगों को मिल जाएगा। इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे सेम डेटा फ्रेम मेरा पड़ा हुआ है। देखो, ग्रुप बाय हमने यहाँ पे लगा रखा है। वैसे अगर ये कैसे मैंने लिखा ग्रुप बाय, तो %MD करोगे तो मार्कडाउन आ जाता है, उसके नीचे आप ग्रुप बाय लिखोगे तो वो फिर वो एज ए कोड रन नहीं होगा आपका। मार्कडाउन मतलब ये क्या बोलते हैं, आपका हेडिंग टाइप का रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने डिपार्टमेंट का ग्रुप बाय किया है और वहाँ पे सम किया है सैलरी का। तो ये देखो, हमें क्या होता है ना कि ग्रुप बाय में वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हमें देता है, जितने डिस्टिंक्ट उसके पास उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कॉलम में रिकॉर्ड्स होंगे। तो देखो, आईटी का इसने दिया, मार्केटिंग का दिया और सेल्स का दिया। ठीक है, ये देखो आईटी का 3,45,000। अगर यहाँ पे भी देखोगे, हमारा कहाँ गया, यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा आईटी का जो टोटल सैलरी था वो 3,45,000 था, लेकिन यहाँ पे सारे रिकॉर्ड भी हमारे पास आए थे। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विंडो फंक्शन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गई कि लिमिटेशन की कैसे। अच्छा, इसका सॉरी इसका वो तो दिखाया नहीं कि अगर यही सेम चीज़ हम अगर विंडो फंक्शन से रन करते हैं तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है कोड, वो मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। ये रो नंबर वाला कोड रन हो गया, 1 मिनट, सैलरी वाली कोड ये रही। ठीक है, तो ये देखो हमारा यहाँ पे सैलरी, अरे यार यहाँ पे यहाँ पे टोटल सैलरी ये कैलकुलेट करके हमें दे रहा है और हर एक रिकॉर्ड को भी ये यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, तो चलो पहले हम विंडो फंक्शन थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप बाय सीखा था तब हमने कैसे ग्रुप बनता है वो सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो फंक्शन भी क्या करता है, विंडो फंक्शन में वो देखता है, यहाँ पे देखो एक जनरल स्ट्रक्चर पहले देख लो विंडो फंक्शन का, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, जनरल स्ट्रक्चर यही होता है। मोस्टली कोड आपको इसी तरीके के इसी फॉर्मेट में लिखे हुए मिलेंगे। पहले तो आपको विंडो जो फंक्शन है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है, पाईस्पार्क सिक्वल के अंदर, विंडो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल W लिखा है, ये सब मिस्टेक्स होंगी तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, उसमें क्या किया है, विंडो जो हमारा इंपोर्ट किया था, विंडो से हम विंडो डॉट पार्टीशन बाय इंपोर्ट किया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पार्टीशन बाय ही वहाँ पे वो कॉलम हम डिफाइन करते हैं कि जिस पे हमारा विंडो बनने वाला है।
पार्टीशन, फिर से बोल रहा हूँ, पार्टीशन बाय ही कॉलम जो होता है, यहाँ पे कॉलम जो आप पास करोगे वही कॉलम डिसाइड करेगा कि कितने आपके विंडो बनने वाले, विंडो फ्रेम बनने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर बाय किया गया है, ऑर्डर बाय में कॉलम आप पास कर सकते हो। ऑर्डर बाय कहीं ज़रूरत होता है, कहीं ज़रूरत नहीं होता है। जैसे अगर हम सम कर रहे हैं तो ऑर्डर बाय की ज़रूरत नहीं है। रैंक, डेंस रैंक में आपको ऑर्डर करना होगा बेस्ड ऑन सैलरी, या जो भी आपकी कॉलम्स है उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय, विंडो, सारी चीज़ें यूज कर ली। उसके बाद हमें अब, क्योंकि हमें एक नया कॉलम बनाना है, तो हम विथ कॉलम से नया कॉलम बना सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को अपडेट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया रो नंबर का, तो यहाँ पे हमने लिखा रो, मतलब हमने अपने कॉलम का नाम दिया, और यहाँ पे देखो हमने रो नंबर यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर जैसे अगर सम यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम, और सम किस कॉलम पे करना है वो पास कर देंगे, और ओवर किस विंडो पे, तो ये हमारा विंडो डिसाइड होता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि ये सब चीज़, तो ये वाला लाइन तो चलो ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं विंडो क्या होता है, क्योंकि विंडो फंक्शन पढ़े तो विंडो तो समझ जाए, विंडो समझ जाएंगे तो फिर वो फंक्शन आगे की सारी चीज़ें यूज कर लेंगे। तो ये वाला लाइन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस्ड वाला लाइन होगा, ये वाला समझना, ठीक है। इसको डेप्थ में समझना है, जो मैंने यहाँ से रेड से हाईलाइट कर रखा है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने बोला है कि पार्टीशन करो भाई कॉलम पे। अब पार्टीशन कॉलम का नाम हम मान लेते हैं कि हमारा अभी डिपार्टमेंट है, ठीक है। मान लेते नहीं, मतलब हमारा एग्जांपल में ये है कि डिपार्टमेंट पे हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट डेटा है। तो वो क्या करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट के डेटा को एक एक विंडो फ्रेम में डाल देगा। जैसे आईटी वाले डिपार्टमेंट की डेटा है तो ये कुछ इस तरीके से करेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 मनीष, ठीक है, 50,000 एम एंड देन आईटी, ठीक है। इसी तरीके से और आईटी वाला कौन सा बंदा है, एक तो ये बंदा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये फोर्थ वाला बंदा को भी उठाएगा, फोर्थ मुकेश, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आईटी, ठीक है। इसी तरीके से और कौन सा उठाएगा, ये वाला उठाएगा, ये वाला उठाएगा, ये वाला उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो अब ये एक विंडो बन गया, ठीक है। अब इतना जो है ना, ये जो हमारा पोर्शन है ये एक विंडो का फ्रेम बन गया इसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा विंडो बनेगा जब वो कोई और डिपार्टमेंट हिट करेगा पार्टीशन बाय। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कोई और कलर से दिखाता हूँ, जैसे ब्लू कलर से दिखाता हूँ सेल्स वाले, तो सेल्स वाला यहाँ रिकॉर्ड उठाया, यहाँ रिकॉर्ड उठाया, और यहाँ पे रिकॉर्ड उठाया। तो सेल्स वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, टू विकास, ठीक है। उसके बाद क्या है 60,000 एम एंड देन सेल्स, ठीक है। तो ये फ्रेम बन जाएगा। इसी तरीके से कौन कौन से इसके रिकॉर्ड है, 2, 5 एंड 12। तो 2, 5 एंड 12 पे ये कुछ इसी तरीके से हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड देगा, और यहाँ पे सेल्स देगा। तो ये एक हमारा पूरा विंडो बन गया, ठीक है। अब जो कुछ भी हम करेंगे इसी विंडो के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया कि विंडो कैसे बन रहा है। हर एक डिपार्टमेंट के उस पर्टिकुलर वैल्यू को उठाया, जैसे आईटी को उठाया तो आईटी का पूरा एक विंडो बना दिया। ये पूरा जो येलो कलर का विंडो दिख रहा है ये विंडो बन गया। इसी तरीके से सेल्स का पूरा विंडो बनाया, और ये ब्लू कलर वाला। इसी तरीके से मार्केटिंग का कोई और कलर से हम कर दें, जैसे अगर हम मार्केटिंग का वाइट कलर से कर दें तो ये सारे मार्केटिंग वाले एक और फ्रेम बन जाएगा। तो इसी तरीके से एक हमें इस मार्केटिंग का फ्रेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये सारे फ्रेम मिल गए, ठीक है। तो यही हो गया हमारा विंडो। अब इसमें भी हमने बोल रखा है, देखो उसके आगे हमने कुछ लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ है ऑर्डर बाय, सॉरी वाइट हो गया, ऑर्डर बाय जो कॉलम है उसको हमने बोला है कि किसी पे ऑर्डर करो, ठीक है। तो जब वो ऑर्डर बाय करने जाएगा और मान लो हमने सैलरी डाला है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड देखो, अब ध्यान से रिकॉर्ड देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे है हमारा 50,000, राइट, मनीष का। उसके बाद फोर्थ वाले का कितना है, 80,000 है, फोर्थ वाले का 80,000 है। उसके बाद किसको और मिला था, 8, 9, 11, 8 वाले का 1 लाख है, ठीक है। 9 वाले का कितना है, 65,000 है, और 11 वाले का 50,000 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय सैलरी किया है, तो ऑर्डर बाय सैलरी जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। तो ये क्या करेगा, इसी विंडो के अंदर इसको अब क्या करेगा, आगे पीछे करेगा, इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। तो सॉर्ट करने के लिए देखो 50,000, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और 50,000, ये वाला रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ये 65,000 आ जाएगा, 80,000 चौथे नंबर पे आ जाएगा, और 1 लाख 5वें नंबर पे चला जाएगा। तो इस तरीके से विंडो के अंदर, यहाँ पे पूरे डेटा पे सॉर्टिंग नहीं हो रही है, विंडो के अंदर सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए किस तरीके से विंडो के अंदर काम चल रही है। तो ये जो फाइनल हमारा डेटा बन जा रहा है वो कैसे बन जा रहा है,
अब देखो यहाँ पे अगर हम फाइनल डेटा बना के दिखाए एक पर्टिकुलर विंडो का, ये येलो वाले विंडो का, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। 1, देन 1 के बाद बनेगा 11, 11 के बाद बनेगा 9, उसके बाद 4 एंड देन 8। ठीक है, तो अभी जो आप देख पा रहे हो ये वाला, अगेन इसको हम येलो से कर देते हैं, तो येलो वाला फ्रेम फाइनल जो हमारा विंडो बनेगा वो विंडो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें 1 सबसे कम आता है, फिर 11, फिर 9, फिर 4, फिर 8। इस तरीके से ये पूरा हमारा ऑर्डर हो जाएगा। पहले इसने क्या किया, डिपार्टमेंट उठाया, ठीक है, डिपार्टमेंट पे पहले उठा लिया, और उसके बाद फिर उसके अंदर उसको ऑर्डर बाय लगाना था। तो ऑर्डर बाय लगाने के लिए उसने अपने आप को चेंज किया, एक्सचेंज किया, रो को आगे पीछे किया, और तब जाके हमारा ये फाइनल विंडो बन गया। अब इस विंडो पे, अब जो हमारा ये विंडो बन चुका है, इस विंडो पे जो आगे का कोड हमने चलाया है, क्या बोला है कि इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। अरे अब यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या विंडो के ऊपर हमने ओवर विंडो लगाया है, राइट। ओवर विंडो क्या लगाया है, ठीक है, विंडो हमने बनाना सीख लिया, विंडो हमारा बन चुका है। उस विंडो के ऊपर हमने क्या किया है, रो नंबर लगाया है या सम लगाया है। तो रो नंबर जो क्या करेगा, वो सबको एक रो असाइन कर देगा, एक नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। तो यही बोल रहे थे कि विंडो अगर समझ में आ गया कि किस तरीके से विंडो क्रिएट हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी फंक्शन लगानी है वो हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रो नंबर लगाया हुआ, अगर हमने एग्जांपल लिया था सम का, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने सम लगाया हुआ है, राइट। यहाँ देखो हमने क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ कॉलम, ठीक है, किसका, सम ऑफ कॉलम सैलरी, सैलरी का सम करना है किस पे, ओवर विंडो। विंडो हमने डिफाइन कर लिया है, विंडो हमारा रहा ये वाला, तो इस विंडो के ऊपर सैलरी को सम करो, यही हम बोल रहे हैं। और इसी तरीके से हर एक विंडो पे उस सैलरी को सम करो, तो इसी को बोलते हैं विंडो फंक्शन, ठीक है। अभी तक विंडो फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक विंडो फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से मेरा कुछ डेटा है। तो अगर हम ग्रुप बाई चलाएंगे, मतलब एक समरी है बेसिकली, बोलो कि अगर ग्रुप बाई चलाएंगे तो सिर्फ वो ना हमें एक एक रिकॉर्ड देगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए, या फिर जो भी हर एक जिस पे भी हम ग्रुप बाई कर रहे हैं उस पर एक रिकॉर्ड मिलेगा उस पर्टिकुलर ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे देख रहे होगे कि विंडो फंक्शन में ये पूरे रिकॉर्ड दे रहा है, प्लस जो कॉलम आपको एक्स्ट्रा चाहिए था विथ कॉलम से, वो हम बना के भी ला रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारा ग्रुप बाई में एंड विंडो फंक्शन में। जैसे अगर देखो हमने आपको ज्वाइन भी सिखाया था, तो अगर किसी को आता है कि ग्रुप बाई करके और हम ज्वाइन मार के, तब भी ये सेम चीज़ विंडो फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है। एटलीस्ट सम के केस में तो क्रिएट किया जा सकता है कि हमने आईटी का सैलरी निकाल दिया, अब हम एक टेबल पे ज्वाइन मारेंगे और ज्वाइन मार के आईटी का सैलरी जो भी था वो वैल्यू हम दूसरे टेबल में असाइन कर देंगे। जैसे कि मैं अभी दिखाई देता हूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम अब ज्वाइन क्योंकि सीख चुके हो इसलिए मैं ज्वाइन बता रहा हूँ कि ज्वाइन मारेंगे तो बोलेंगे कि वेयर टेबल 1 का डिपार्टमेंट इक्वल टू टेबल 2 का डिपार्टमेंट, और यहाँ से ये वाला ज्वाइन लगाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ज्वाइन यहाँ पे भी लगाएगा, इसी तरीके। अब लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन तो आपको पता ही है, वो लेफ्ट से लगाओ या राइट से लगाओ। अभी तो हमारा राइट से टेबल आएगा, राइट से वैल्यू आएगा कौन सा, सैलरी आएगा। तो यहाँ पे सैलरी भी असाइन किया जा सकता है, यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा सैलरी, एंड यहाँ पे जो भी सैलरी आ रहा है वो बार बार यही सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं ग्रुप बाई लगाने के बाद ज्वाइन के साथ, ठीक है। लेकिन हमारे को जब बेटर वे मिला हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे। अब विंडो में देखो, जैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन रोल नंबर और रैंक, डेंस रैंक, ये सब असाइन करने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमारे पास पहले से फंक्शन पड़ा हुआ है तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब चलो रोल नंबर के बारे में समझते हैं। हम 3 चीज़ बार बार बोल रहे थे, रोल नंबर, रैंक और डेंस रैंक, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से सीख लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही काम आएगा जब आप रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। देखो रोल नंबर, रैंक और डेंस रैंक, ठीक है। रोल नंबर क्या बोलता है कि आपका जो विंडो फ्रेम है, जैसे अभी विंडो फ्रेम बनाया था, उस विंडो फ्रेम में हम आपको जो भी आपने ऑर्डर बाय लगा रखा है उस ऑर्डर के हिसाब से आपको रैंकिंग दे देंगे, ठीक है। रैंक क्या बोलता है कि नहीं, हम आपको रैंक तो देंगे, लेकिन अगर आपके पास सेम लेवल की रिकॉर्ड आ जाएगी, जैसे मान लो कि मेरा भी सैलरी 50,000 है, सामने वाला का भी सैलरी 50,000 है, और मैं बोलूं कि दोनों में रैंक 1 कौन सा है, तो आप बोलोगे कि दोनों का तो सैलरी सेम है, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि दोनों में से किसका रैंक 1 होगा। तो उसी केस में ये रैंक यूज किया जाता है।
तो जैसे मान लो कि मेरा सैलरी 50,000 है और मेरे एक दोस्त का भी सैलरी 50,000 है और एक आपका सैलरी 60,000 रुपये है, ठीक है। ये 3 लोग हैं। तो क्योंकि 50,000 ये दोनों कमा रहे हैं तो ये दोनों को तो कितना मिलना चाहिए, रैंक 1, राइट। और इसको क्या मिलना चाहिए, अब यहाँ पे हो जाएगा कन्फ्यूजन कि अगर या तो ये थर्ड मिलेगा या तो इसको सेकंड मिलेगा। तो देखो क्योंकि 1 दो लोगों ने ले चुका है तो या तो इसको थर्ड पोजीशन दे देते हैं या फिर सेकंड पोजीशन देते हैं, क्योंकि उनकी गलती थोड़ी है कि वो 50,000 दोनों की सम हो गई और हमारा 60,000 हो गया, तो हमें थर्ड क्यों मिलना चाहिए, हमें सेकंड मिलना चाहिए। तो वही होता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या होता है कि रैंक बोलता है कि हम आपको एम्प्टी स्पेस दे देंगे। जैसे अगर आपने 50,000 रिकॉर्ड एक बंदा कमाया, दूसरा बंदा भी 50,000, एक बंदा 60,000 कमाया, तो हम इन दोनों को 1 देंगे लेकिन इसको 3 देंगे क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी ये जगह 2 वाले को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। लेकिन डेंस रैंक क्या बोलता है कि नहीं, आपको हम गैप कहीं जनरेट करके नहीं देंगे, दोनों को 1 तो मिलेगा लेकिन अगला बंदा जो है उसको रैंक 2 मिलेगा। तो यही होता है रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक के बीच में फ़र्क। तो इंटरव्यू में अगर आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ अच्छे से कि रो नंबर आपको सोल्व करना है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको बना दे रहा हूँ क्वेश्चन और फिर जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं सोल्व कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है सैलरी, ठीक है। सैलरी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, इस पे आपको रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक निकालने हैं, ठीक है। ये एक विंडो है, ये मान के चलो कि ये पूरा एक विंडो है, ठीक है, क्योंकि विंडो के अंदर ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, विंडो के अंदर ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती है। अभी आगे चल के आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले समझ लो कि रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक कैसे काम करता है, वरना फिर आगे जाके आपको इंटरव्यू में कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप मतलब इजी क्वेश्चन में फेल हो सकते हो, ठीक है। तो देखो रो नंबर सीधा बोलता है कि अगर आप एक विंडो में आओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीधा जो भी आपका ऑर्डर बाई किया हुआ है उस पर हम आपको रैंकिंग देते जाएंगे। क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर एक विंडो है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका मतलब मुझे रीसेट करने की रैंकिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 1 2 3 4 कोई गैप वैप कुछ नहीं टेंशन लूँगा, मैं एक से लेके आपको असाइन करते जाऊँगा। रैंक क्या बोलेगा कि मैं आपको देखूँगा कि आप सेम वैल्यू तो नहीं हो, सेम वैल्यू नहीं हो तो मैं आपको अलग अलग रैंक देते जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा इसने क्या, अरे ये तो 80,000 इसका भी था, इसका भी 80,000 था, इसका भी 80,000 था, राइट। तो ये तीनों को 4 दे देगा। लेकिन इसके बाद देखो 3 के बाद ये 4 तो डिजर्व करता था, 5 6, अब यहाँ पे ये सीधा 7 देगा क्योंकि 5 और 6 का पोजीशन ने 4 ले रखा है, ठीक है। डेंस रैंक करेगा, बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम आपका जो वैल्यू है वैसे ही हम रहने देंगे, आपको हम कोई भी गैप जनरेट करके नहीं देंगे। ये 5, ये जो लास्ट वाला बंदा है वो 5वां रैंक डिजर्व करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी सेम है तो हम क्या करें, ठीक है। डेंस रैंक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आएगा। चलो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इसको ज़्यादा समझ सके। अब ज़्यादा समझने के लिए हम आते हैं इधर और देखो यहाँ पे देखो रो नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको हर एक लाइन का कोड समझ में आ रहा होगा। विंडो फंक्शन को इंपोर्ट मारा, एक बार ही इंपोर्ट मारना होता है, मैं तो हर सेल में चला दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैपिटल W से विंडो होता है तो ये ध्यान रखना। आप लोग बहुत बार छोटे छोटे एरर करते रहते हो, ठीक है। फिर पार्टीशन भाई हमने क्या बोला, डिपार्टमेंट पे हमको पार्टीशन करना है, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट पे पार्टीशन करेगा। फिर ऑर्डर किस पे करना है, सैलरी पे करना है, तो सैलरी को ये ऑर्डर करके और हमें रो नंबर देगा, ठीक है। ये देखो इसने रो नंबर दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से रो नंबर आएगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसी में रैंक और डेंस रैंक को भी बना लेते हैं। तो आपको पता है और हमने बताया भी है कि विथ कॉलम से आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे विथ कॉलम और उसके अंदर इस बार हम देते हैं रैंक, ठीक है। और रैंक फंक्शन को यूज करने के लिए ऐसे आपको रैंक देना है, ठीक है। और रैंक के अंदर कुछ आर्गुमेंट नहीं पास करना, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है। बहुत जगह आपको आर्गुमेंट भी पास करने आएगा, जैसे लीड लैग करोगे तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लीड और लैग कैसे काम करता है। उसके अलावा एक रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड ये रहता है, तो वो वाली चीज़ें भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा विंडो फंक्शन इतना ही नहीं है, ठीक है। ओवर विंडो, ठीक है, विंडो तो सेम ही है हमारा, सेम ही विंडो पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमको क्या चाहिए, एक और चाहिए डेंस रैंक, ठीक है। अब इसको हम रन कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन का इसको नहीं दिया था, ठीक है। ये सारी छोटी मोटी एरर्स आते रहती है, वो आपको रिजॉल्व करना है। देखो अब ध्यान से देखना, रो नंबर पहले देख लेते हैं। रो नंबर में इसने क्या किया, ये पूरा एक विंडो है ना, IT वाला एक विंडो है, करेक्ट।
IT वाला एक विंडो, अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है तो फिर बड़ा दिक्कत है, ठीक है। IT वाला पूरा एक विंडो बन चुका है, क्योंकि पार्टीशन भाई हमने यहाँ पे, अरे यार किधर चला जा रहा है, ओके रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हमने 2 कॉलम दे दिया है, एक कॉलम हटा देते हैं, ठीक है, सॉरी माय बैड। हाँ देखो अब सही आ रहा है। ये देखो हमारा क्या है कि पूरा IT एक विंडो बन चुका है, क्योंकि हमने विंडो के अंदर क्या बताया है कि विंडो के अंदर भाई तुम डिपार्टमेंट वाले को पार्टीशन करो, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्डर कर दो सैलरी पे, ठीक है। तो इसने ऑर्डर कर दिया सैलरी पे, देखो यहाँ पे 50,000, 50,000, 65,000, 80,000, 1 लाख, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, ठीक है। डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये रो नंबर हमारा यहाँ पे इसने क्या दिया, उसने फ्रेम को पकड़ा, विंडो को पकड़ा और सीधा रैंक दे दिया 1 2 3 4 5। उसने कोई भी चीज़ें चेक नहीं करी। लेकिन यहाँ पे देखो रैंक के अंदर उसने देखा कि 50,000 50,000 दोनों को है तो 1 दिया, लेकिन अगले वाले को उसने 3 दिया, क्योंकि ये 2 वाले पोजीशन पे 1 ही बैठा हुआ था, तो इसने 3 दिया, फिर 4 दिया और आगे 5 दिया, ठीक है। डेंस रैंक ऐसा नहीं करता है। डेंस रैंक क्या बोलता है कि ठीक है 1 1 आपका आ गया, अगला हम आपको 2 ही देंगे, उसका रैंक 2 ही देंगे, ठीक है, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे। तो इंटरव्यू में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आपको रैंक निकालना है, टॉप 2 परफॉर्मर निकालना है, तो उस केस में आपको पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहिए कि टॉप 2 परफॉर्मर तो आप बोल रहे हो, अगर दोनों का सेम सैलरी होगा, अगर 2 बंदे का सेम सैलरी है, जो भी अर्नर है, तो उसका अगर सेम अमाउंट है तो हम कैसे उसको क्या करना है, उन दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है या सेम ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट हो सकता है वो बदल सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 रिकॉर्ड वो मांग रहा है तो अलग चीज़ मांग रहा है, अगर वो टॉप 2 परफॉर्मर मांग रहा है, मतलब कि रैंक और डेंस रैंक वाली चीज़ें, तो फिर वो अलग चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि टॉप 2 रिकॉर्ड मांगा ना तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मान लो कि अगर ये भी 50,000 कमा रहा होता तो हम तो यहाँ पे रैंक 1 इसको भी दे दिए होते, यहाँ पे भी 1 दे दिए होते। तो अगर हम फिल्टर मारेंगे तो वहाँ पे तो वो 3 रिकॉर्ड दे देगा, लेकिन वो बोला कि नहीं हमें सिर्फ 2 ही बंदे चाहिए, तो उस केस में आपका ये कोड फेल कर जाएगा। और बहुत बार एज केस में ऐसी चीज़ें ही इंटरव्यू में पूछी जाती है कि नहीं हमें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रिटर्न करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो, या फिर जैसे भी आगे देख सकते हो वो सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ा देते हैं। अब बोलेगा कि ठीक है डिपार्टमेंट पे तो कर रहे हो, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का मेल का अलग परफॉर्मर निकालो और फीमेल का अलग परफॉर्मर निकालो, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमें निकालने हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में हमारे पास मेल भी एम्प्लॉय और फीमेल भी, तो मेल में 2 टॉप अर्निंग परफॉर्मर निकालो और फीमेल में टॉप 2 अर्निंग जो मेंबर है उनको निकालो। तो उस केस में क्या होता है, पार्टीशन में हमको लेवलिंग बढ़ानी पड़ती है। जैसे हमने पहले डिपार्टमेंट पार्टीशन कर रखा था, अब डिपार्टमेंट के अंदर वो बोले कि जेंडर पे भी करो, तो वही हम पिछले वाले कोड में गलती से रन कर दिए थे। जेंडर पे करोगे तो फिर आपको एक और लेवल पे रीसेट होगा, मतलब कि आपका विंडो फ्रेम छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट देखेगा। देखो डिपार्टमेंट देखा, डिपार्टमेंट के अंदर उसने देखा कि फीमेल वाले को भी कंसिडर करना है, तो उसने फीमेल वाले को कंसिडर किया। तो अब हमारा जो है ना यही सेम IT डिपार्टमेंट जो है वो 2 हमारे विंडोज़ में कन्वर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे फीमेल वाला एक विंडो बन चुका है और मेल वाला एक विंडो बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा पार्टीशन के अंदर, उतना ज़्यादा हमारा विंडो फंक्शन छोटा होता जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर डोमेन में वो जो जितने हैं उस पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यू में, तब जाके वो एक विंडो बनेगा। जैसे यहाँ पे इसने विंडो कैसे बनाया, IT और F मतलब फीमेल और IT और मेल पे, मतलब इन दोनों को मिला के एक हमारा विंडो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विंडो बने, जैसे देख सकते हो रो नंबर जो है 1 2 गया, उसके बाद रीसेट हो जाएगा क्योंकि वो अगले विंडो में आ गया, तो फिर से वो 1 2 3 चलेगा। वो देखो मार्केटिंग में भी देखो 1 2 चला, क्योंकि ये फीमेल के लिए था, फिर मार्केटिंग मेल में भी 1 2 चला, मतलब ये बार बार रीसेट होते जाता है। एक विंडो फंक्शन में वो काम कर रहा है, फिर अगला विंडो फंक्शन आएगा तो फिर से वो शुरू से काम करेगा। अगेन आज कैमरा बंद हो चुका है गर्मी की वजह से, कोई नहीं, हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, फ्लो को टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर विंडो में इसने कैलकुलेट किया है हमारा, ये एक विंडो काम किया, ये दूसरा विंडो काम किया, और ये विंडो कहाँ से काम कर रहा है, ये पार्टीशन बाई से इन दोनों के वैल्यू पे जो डिस्टिंक्ट इसको मिल रहा है उस डिस्टिंक्ट के ऊपर ये विंडो बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज हमने और कुछ कवर करने थे क्या।
तो देखो विंडो फंक्शन इन स्पार्क में हमने कैसे विंडो फंक्शन काम करता है ये तो देख लिया। रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक और उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और अभी रह गया है, कैलकुलेटिंग टॉप 2 अर्नर फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। तो हमें हर एक डिपार्टमेंट से टॉप 2 अर्नर निकालना है। तो टॉप अर्नर कब निकलेंगे, जब ये सैलरी जो होगा वो डिसेंडिंग फॉर्म में होगा, लेकिन हमारा सैलरी तो असेंडिंग फॉर्म में था ना, मतलब बढ़ते हुए था। तो अभी हमको इसको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हमारा देखो यहाँ पे विंडो निकाला है, सम निकाला है, ये नहीं ये वाला देखो, यहाँ पे हमने रैंक डेंस रैंक निकाला हुआ है। अब हमें रैंक डेंस रैंक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई नहीं, हम सेलेक्ट में अलग कर लेंगे। देखो ऑर्डर बाई हमने सैलरी किया हुआ था, तो इसको हमको अभी क्या कर देंगे, डिसेंडिंग कर देंगे। तो डिसेंडिंग करने से क्या होगा कि ये हमारा जो सैलरी का जो विंडो बन जाएगा वो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। अब उल्टा बन जाएगा तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन है यहीं पे हम लगा देते हैं डॉट फिल्टर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉलम, कौन सा कॉलम, डेंस रैंक। डेंस रैंक या रैंक वो तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला इंटरव्यूअर से बोले हो, बट हम यहाँ पे बोल देते हैं डेंस रैंक, ठीक है। वेयर कॉलम डेंस रैंक लेस देन 2 एंड देन ये हमें कर दो 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। एरर रनिंग इन कमांड, क्या इशू आ रहा है भाई, कॉलम नेम डेंस रैंक कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। ओके, क्यों भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ये देखो हमारे पास ओके 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 लेस देन 2 कर दिया, मतलब 1 हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 2 करना था। ये देखो अब हमारा आ गया। यहाँ पे देखो कैसे दिखा रहा है कि राशि और मुकेश जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, और वो टॉप 2 परफॉर्मर है। यहाँ पे अगर मैं बाकी कॉलम को सिलेक्ट ना करूँ तो ये ध्यान से देखो, इन दोनों को रैंक जो है डेंस रैंक में 1 और 2 मिला है। देखो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये वाले थर्ड वाले सेल्स, देखो सेल्स में क्या बोल रहा है कि प्रीति, अखिलेश और विकास, ये 3 लोग हैं जो कि टॉप 2 परफॉर्मर हैं। अब इसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि नहीं हमें सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, 2 ही मैक्सिमम रिकॉर्ड चाहिए, तो उस केस में सिर्फ 2 लोग के लिए हमें यहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा, लिमिट विमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी के लिए तो यही समझ लेते हैं कि ये 1 2 दे दिया हमें, ये हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के दे दिया, और ये हमें सेल्स डिपार्टमेंट के जो हमारे टॉप हाई अर्नर जो हैं वो 2 अर्नर का डिटेल्स दे दिया। तो यहाँ पे डिसेंडिंग हमने पास कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपको मेल और फीमेल के भी पता करना है कि नहीं हर एक डिपार्टमेंट में मेल के 2 टॉप अर्निंग परफॉर्मर और फीमेल के 2 टॉप अर्निंग परफॉर्मर हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, हम डिसेंडिंग ही कर देंगे। एंड आगे की चीज़ें तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, फ़िल्टर लगा देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट फिल्टर मारेंगे और फिल्टर में हम पास कर देंगे डेंस रैंक, और वहाँ पे बोल देंगे लेस देन 2। डायरेक्ट डेंस रैंक काम नहीं करेगा, इसको कॉलम के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, करना चाहिए शायद से, मैं लिखता नहीं हूँ ना तो मेरे को आदत नहीं है, फिर मेरे को याद भी नहीं रहता कि वो काम करेगा कि नहीं, ठीक है। कॉलम के अंदर डेंस रैंक एंड देन लेस देन 2 एंड देन दिस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहे क्या, एक्स्ट्रा वो लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसने दिया है इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है यार, कहीं कहीं तो होगा, देखो हाँ ये देखो फीमेल के 2 आ गए, आईटी में 2 फीमेल हैं, ये इतने इतने अर्न करने हैं। मेल जो है वो 2 परफॉर्मर ये हैं, इसी तरीके से मार्केटिंग के 2 हैं, इसी तरह से मार्केटिंग के मेल 2 हैं। देखो यहाँ पे सेल्स के 1 ही फीमेल थी तो वही आई, और मेल 2 थे सेल्स के तो ये आ गए। इस तरीके से हमें विंडो फंक्शन काम करता है। तो इस तरीके से हमारा विंडो फंक्शन काम करता है। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यही सारी चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है,
तो आज के इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ये वाले पोर्शन में रैंक डेंस रैंक में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, इवन रोल नंबर एंड कैसे विंडो सेलेक्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। अगर आपने एक बार विंडो सेलेक्ट करना समझ लिया तो बाकी आगे की चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।